नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर हमारे आइडियल कोचिंग सेंटर साब स्टार चैनल पर स्वागत है। हम आज एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो कि आप लोग 14 तारीख को एग्ज़ाम दिए होंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। उसका हम ऑब्जेक्टिव वीडियो बना रहे हैं। आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही हुआ कितना नहीं सही हुआ, और 100% मेरा ऑब्जेक्टिव सही है। इतने दिन पहले सभी लोगों ने बना दिए, फटाफट आए क्वेश्चन लिए बना दिए, लेकिन हमने लेट किया। इसलिए लेट किया क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, वो मिला नहीं सकता। तब एग्ज़ाम आप लोगों का समाप्त हो गया है। अब आप लोग आराम से घर में बैठिए और हमारे वीडियो को देखिए और मिलाइए। हम एकदम 100% सॉल्यूशन करने में थोड़ा लेट लगा, हमको 2 घंटा सॉल्यूशन करने में लगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा सब्सक्राइबर हमको बढ़ा दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा तो हम लाइव क्लास चलाने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा सेठ जी का है, जो कि ऑब्जेक्टिव मिलाते हैं बिना बोले। अब बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं सेठ जी का क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r, उसकी परिमिति क्या होगा। क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोगों को दिखता होगा एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, तो उसकी परिमिति क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है। मिलाते जाइए आप लोग। दूसरा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ऑप्शन होगा बी 2.5। चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा होगा, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, एक पासे को एक फेंके में 2 नहीं आते हैं तो प्रयेकता क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा सी। देखते जाइए आप लोग। चौथा का सी हो गया। पांचवा का, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ती खींचा गया तो इसके काले रंग बादशाह होने की प्रयेकता ज्ञात कीजिए। इसका होगा बी, ऑप्शन बी। 6 नंबर, चलिए माना कि यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान होगा 6 नंबर का होगा a, ठीक है। 7वां, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किससे निर्धारण में उपयोगी होता है। 7वां का होगा b। 7वां का होगा b। चलिए 8वां का क्वेश्चन होगा सी। नंबर सेट जी वाला मिला लीजिएगा, और लगभग सबका सेट यही रहता होगा, 10-10 का डिफरेंट होता है। जैसे इसका 10 नंबर में होगा, आपका 21 नंबर में होगा, ये डिफरेंट रहता है और कुछ नहीं है। नंबर देखिए, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी, नंबर का बी, 20 से 30। 10वां नंबर, यदि x+2, x+3 और 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य 18 हो तो x का मान होगा 10 का b। 10 का भी b होगा। 11 का बिंदु 15, 18 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। 15, 15, 225, 289, इसका होगा c। 11 का c। 12 का होगा, सरल रेखा y = 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो 12 का होगा बच्चों डी। चलिए 13 देखते हैं, बिना समय गमाए हुए हम बताते जा रहे हैं। आप लोग मिलाते जाइए, क्योंकि समय ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और आप लोग मिलाते रहिए। 13 का होगा, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ है। 13 का होगा बी। 14 का होगा, y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी होगा। 14 का होगा ए। 15 क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6, -10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। कौन नंबर है। 15 का आपका होगा सी। 16 होगा, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक होंगे। 16 का होगा ए। 16 का आपका होगा ए। 17 देखिए आप लोग, 17 है, बिंदु 13, 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। 17 का क्या है, 17 का भी आपका होगा बी। 17 का होगा बी। चलिए 18 का देखते हैं, बिंदुओं -2, 8 एवं -6, -4
को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है? तो 18 का होगा बी। रुको चलिए 19 नंबर, यदि P 0,0 Q 8,0 R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हो तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। 19 नंबर का होगा ए। आप लोग सभी लोग सेट जी का है, सेट जी वाले धड़प फटाफट मिलाइए, और जिसका भी दूसरा सेट है वो भी मिला सकते हैं, क्वेश्चन मिला करके मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 नंबर आइए, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक 0,6 0,0 एवं 8,0 है तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगा? तो इसका होगा 24, 20 का बी। ठीक है, 21 का होगा द्विघात समीकरण x² + 4x + b बराबर 0 का विवेचक होगा। इसका होगा 21 का ए, बी 16 - 4b। आप लोग जरूर लाइक कीजिए क्योंकि हमको इसको सॉल्यूशन करने में बहुत मेहनत लगा है। 22, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? इसका होगा डी, 22 का होगा डी। चलिए 23 नंबर, 23 का होगा समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सारबंतर। 23 का होगा 2√2 बी नंबर। 24 का समांतर श्रेणी, कलम लाया क्या? समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा? 24 का होगा सी। 25 होगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? 25 है नहीं रे, 25 का होगा ए। इसको रोको। 26, यदि किसी समांतर श्रेणी में a13 - a20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार अंतर होगा। 26 का आप लोग जानते हैं क्या होगा? ए। 27, यदि 2x - 1 3x + 2 एवं 6x - 1 की किसी समांतर श्रेणी 3 क्रमागत पद हो तो x का मान होगा। 27 का जो होगा वो होगा आपका क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आप लोग क्या माने कमेंट करके बताइएगा 27 का। 28, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 एवं 82 में पदों की संख्या 28 का आपका होगा बी। चलिए 28 का बी होगा। 29 का समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा? 29 का आपका होगा बी। 29 का बी होगा बी, देख लीजिए 29 का बी होगा। 30 का होगा बिंदुओं ए cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा 0 के बीच की दूरी होगा। 30 का होगा ए। आप देख लीजिएगा, बना करके आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 का ए। 31 का 1 - sin पर पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? तो 31 का आपका होगा ए नंबर। 31 का भी होगा ए। ठीक है, 32 का भी आपका होगा बी। 32 का बी। 33 देखिए क्या है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? 33 का होगा ए। 34 नंबर देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी? 34 नंबर आपका होगा डी। 34 नंबर क्या होगा? डी होगा। 34 का डी होगा। आप देख भी सकते हैं सॉल्यूशन करके भी 34 का डी। 35 का देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगा? 35 का। 35 नंबर देखिएगा, आप लोग बता रहे हैं, तुरंत सॉल्यूशन कर रहे हैं। 35 का सी होगा मेरे हिसाब से। 36 का, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 36 का भी बी होगा। 36 का बी। 37, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर यदि O वृत्त का केंद्र हो तो OP की लंबाई क्या होगा? 37 का सी होगा। ठीक है। 38, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उस वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? किसका है? 38। तो 38 का आपका होगा सी नंबर। 38 का सी होगा। चलिए 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 39 का होगा ए नंबर। आप लोग सेट जी का ये क्वेश्चन है,
सेट जी वाले तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे, सेट दूसरा सेट वाला भी मिला सकते हैं। हर क्वेश्चन का 10-10 डिफरेंट रहता है और आप लोग मिलाइए और कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मेहनत लगा है बनाने में, मुझे बहुत मेहनत लगा है। 40 एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा? तो 40 का जो होगा ए नंबर होगा, 40 का ए होगा। अगर गलत, ये 100% सही है, ये गारंटी के साथ हम कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव 100% सही है, क्योंकि हमने हल करके देखा है। अगर आपको गलत लगता है तो हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर इसका गलत है, हम फिर से उसको देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। 41 नंबर, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखा है तो उनको कितने हल होंगे? सी नंबर होगा। 41 का सी अनगिनत हल होंगे। 41 का सी। 42 समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगे? किसका पूछ रहा है? 42। चलिए 42 का तो मेरे हिसाब से सी नंबर होगा, सी। ठीक है। 43 होगा x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसे सरल रेखा होगा? तो 43 का भी जो होगा वो मूल बिंदु से जाती हुई सी नंबर होगा। 44 निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो आपका बी नंबर होगा, आप हल करके देख सकते हैं। 45 का जो होगा, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 एक मूल है तो -3, तो p का मान होगा 45 का जो होगा आपका बी, 45 का भी बी नंबर ही होगा। 45 का भी। 46 होगा के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 4 के मूल वास्तविक होंगे? तो 46 का भी ए होगा, 46 का ए होगा। 47 यदि x स्क्वायर प्लस 3pkx प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 5 हो तो p का मान होगा। तो 47 का जो होगा बाबू वो सी होगा। ठीक है। 48 द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे? तो ये होंगे डी नंबर, 48 का डी। 49 चलिए 49 देखते हैं, बढ़िया से रखो। 49 होगा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो 49 का जो आपका होगा वो ए नंबर होगा, 3:10। 50 यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा? तो 50 का भी होगा ए नंबर, आप हम हल करके देखे हुए हैं, 50 का भी ए नंबर होगा। 51 का √81/2, तो 51 का होगा आपका, इसका भी वर्गमूल कौन परिमेय की क्या है पूछ रहा है? 9×81 9/2, ये भी परिमेय होगा, देख सकते हैं आप इसको। 52 नंबर का होगा 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड 92 का इस तरह करते हैं। 52 का आपका होगा सी नंबर। 53 का होगा यदि भाग्य गुरुथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा? तो ए बराबर 72 बी बराबर 8 आर बराबर 0, तो 72/8, तो 8 में 72 जाएगा 9, इसका 8 9 72, 53 का ए नंबर होगा। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन करके, हमने देखा है और 100% सही है, ये गलत नहीं हो सकता है क्योंकि हमने लेट किए हैं लेकिन अच्छा से सॉल्यूशन करके दिए हैं। 54 नंबर चलिए 54 का आपका बी होगा, किसका? दशमलव प्रसार शांत है, देख सकते हैं हल करके। 55 यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? 55 का होगा बी नंबर। 56 दो लगातार सम संख्याओं का मौसो होता है, 56 का होगा सी नंबर, देख सकते हैं लगातार। ये तुम पढ़ाए भी थे, हम पढ़ाए भी हैं, बहुत सही एकदम लड़ा है मेरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है? तो ये होगा बी नंबर, 57 का बी नंबर होगा, अपरिमेय होती है। 58 दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 और उनका एचसीएफ 17 तो उनका एलसीएम क्या होगा? जब मैंने इसका हल किया तो 510 आया, डी नंबर 58 का डी। 59 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? जोड़ के देखेंगे, पहला 64 36 100 और 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10, तो परिमेय संख्या तो हमारा यही है बाबू, 50 का ए नंबर।
59 का ए नंबर, 59 का ए। तो इसीलिए आप लोग हमारे लाइक करें, क्योंकि मेहनत लगा है, लाइक कीजिएगा तो अगला सब्जेक्ट का भी हम बनाएंगे और अच्छी तरह से कोशिश करेंगे बनाने का। 60 नंबर सही देंगे हम। 60 नंबर, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0 तो 900 130 कोमा 15 होगा। तो इसका क्या है, 60 नंबर का होगा बी। 60 का बी होगा 5। जब हम हल किए तो 5 आया मेरा। यदि बिंदु आर ब्रैकेट ए कोमा बी बिंदुओं पी 0 0 और क्यू 0 2 को मिलाने वाले रेखाखंड पी पर है तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो 61 का जो होगा वो होगा ए नंबर। 62, चलो 62 क्यों दिखाओ। सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 प्रतिच्छेदी बिंदी है, तो 62 का जो होगा वो भी होगा ए नंबर। 63, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो हम जब इसको हल करने बहुत मेहनत लगा है, इसलिए लाइक जरूर करें। सी नंबर होगा इसका 15/17। ठीक है। 64 का देखिए, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 64 नंबर का जो होगा आपका बच्चों वो होगा डी नंबर 34, हमने हल किया था। अब चलो बच्चों 65 को दिखा दो। 65, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा। तो 65 का भी बी नंबर होगा। 66, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो 66 का होगा डी नंबर। 67, यदि √tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा। तो 67 का होगा बी नंबर। आप मिला सकते हैं, मिला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही हम दिए हुए हैं। और ये सेट जी है और हमने बहुत मेहनत किया है, इसको सॉल्यूशन करने में मुझे 2 से 2.5 घंटे लग गया है। इसलिए आप एक लाइक और सब्सक्राइबर मुझे जरूर करें। बंद क्यों करता है, बंद नहीं करो। 68 नंबर को दिखा रहे हैं, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। तो 68 का बी नंबर होगा। 68 का हुआ है, 68 का बी नंबर बता दिया आपको। 69, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बाय कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। 69 का हमने हल किया तो ए नंबर आया। ठीक है। 70 का देखिए, tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री, इसका जो आएगा ये आया 1/3 आया ये। ठीक है, 1/3 डी मतलब 70 का डी आया। 71 का cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस, इसका भी डी आया 3 -3। 72 का यदि a बटे 5 बराबर 12 डिग्री हो तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान होगा। तो 72 का होगा ए नंबर। ठीक है, 2/√3। अब चलते हम लोग 73 की ओर। 73 होगा साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। 73 का जो होगा हम जो हल किए वो हो गया 73 का मेरा ए नंबर हो गया 0। 74 का जो होता है मेरा cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डैश cos 90 डिग्री। 74 का मेरा होता है ए नंबर। 74 का भी ए नंबर। 75 का cos 37 डिग्री बाय साइन 53 डिग्री प्लस कॉट 34 डिग्री बाय tan 56 डिग्री का मान होगा। 75 का मेरा होता है सी नंबर। बच्चों हमने हल किया है, आप लोग बता सकते हैं यही है कन्फर्म सही है, 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं मेरा ये सही है, इसलिए हमने लेट हुआ था। 76 का 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। 76 का ए नंबर होगा। 77 को और दिखाओ रे, अच्छी तरह से दिखाओ क्योंकि सभी को दिखना चाहिए। 77 का 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए इस बार क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछा हुआ है, हम ये चीज़ को मानते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ऑब्जेक्टिव से कहीं ज़्यादा सब्जेक्टिव हार्ड है। जो चीज़ मैंने सोचा नहीं था वो क्वेश्चन पूछा है और आप लोगों ने अगर बना दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ये जो क्वेश्चन अभी हम दिखा रहे हैं 77, ये 9 वाला पूछता था, तुम्हारे बुक में भी 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 cot स्क्वायर थीटा रहता था, लेकिन इसको क्वेश्चन वही है, सिर्फ नंबर्स चेंज किए हुए हैं, जो कि तुम्हारा नंबर या 9 के जगह 7 कर दिया गया होगा और इसका आंसर भी 7 ही होगा, बी नंबर 77 का। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं
कि ऑब्जेक्टिव से कहीं सब्जेक्टिव आपका हार्ड है, और हार्ड ही नहीं हमारे हिसाब से हार्ड है, क्योंकि हमने जिस लेवल का पढ़ाया उस लेवल से कहीं हाई लेवल पूछा गया है। और पूछा है तो वही, लेकिन थोड़ा नंबर चेंजिंग कर करके पूछा है, थोड़ा सवाल को इधर उधर घुमाया है, इसलिए आप लोग घबराए नहीं, मिलाएं, देखिए कितना सही होता है। 78 का जो होगा sin 48 डिग्री बराबर P, तो tan 48 का मान क्या होगा, 78 का एक होगा P/1 माइनस P स्क्वायर। 79 का 79 tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री sin A, तो A का मान क्या होगा, 79 का C नंबर होगा। ठीक है। 80 का देखिए 80 नंबर, 80 नंबर का साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 80 का जो आपका होगा वो ए नंबर होगा 1। ठीक है। 81 का होगा यदि पी एक्स बराबर 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा, मतलब पावर पूछ रहा है। देखिए आप लोग 81 का आप लोग हल किए हैं, जरा जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। ऐसे हमने जब हल किया तो मेरा 1 आया है, मतलब 81 का ए नंबर आया है। ओके। 82 देखिए, यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g इंटू माइनस 1 का मान क्या होगा। 82 का जो आया है मेरा बी नंबर 12 आया है। 83 दिखाओ, एक्स स्क्वायर अच्छी तरह से दिखाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यांक हैं, तो हम इस तरह का क्वेश्चन पढ़ाए हैं, +4 माइनस 4 ए नंबर 83 का। 84 84 का देखो, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 84 का 12 होगा ए नंबर हमारे हिसाब से। 85 का, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यों को गुणनफल 8 हो तो ए का मान क्या होगा, तो 85 का 4 होगा ए नंबर, मतलब 85 का ए नंबर 4 होगा। 86 का देखो, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यांक -1 हो तो पी एक्स का गुणनखंड होगा, तो 86 का जो होगा वो बी नंबर होगा x प्लस 1। 87 का देखो, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपदों के शून्यांकों का योग -3 एवं शून्यांकों का गुणनफल 2 होगा, तो 87 का जो होगा ए नंबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 88 का देखो, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्यांक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा, इसका होगा 88 का सी नंबर होगा -d बटे, ये सूत्र है। 89 का देखो, अब आप चलिए 89, बहुपद y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई पर पावर 5 माइनस 4y पर पावर क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात होगा। 89 का होगा आपका बी नंबर 7। 90 का देखो, यदि 3y माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो इसका आंसर होगा 90 का ए नंबर हम हल किए, x पर पावर 4 और y पर पावर बराबर 0, मतलब पावर कहते हैं, सॉरी x पर बराबर 0 और y बराबर 0। 91 का देखिए 91, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। इसको हल करने में थोड़ा समय लगता है, मेरा निकला 10 मीटर, मतलब 91 का ए नंबर आया है। आप लोग अच्छी तरह से देखें। चलिए 92 का दिखा रहे हैं, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त से कोण AOB बराबर थीटा हो तो चाप AB की किसके बराबर होगा। 92 का डी नंबर हम हल किए, 92 का डी। ठीक है। 93 का देखते हैं, 93 का होगा एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। 93 का बी होगा 500 बार है। 94 का चलिए देखते हैं, 94 को दिखाओ। 94 का होगा एक शंकु आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो इसका होगा हम जब हल किए 105 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 94 का सी होगा। 95 का है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन क्या होगा, तो 95 का जब हम हल किए तो 220 सेंटीमीटर क्यों, मतलब 95 का बी। ठीक है। 96 को देखो, 96 का हो गया एक शंकु के बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान हो, उनके वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफल भी समान हो, यदि बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तो शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या होगा। 96 का आप लोग हल करके हमको कमेंट करके बताएं।
हाँ, तो 96 क्या है, एक शंकु और एक बेलन की आधारों का क्षेत्रफल समान होते हैं, उनके वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। आप लोग 96 का हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर होगा, हम बाद में इसको हल करेंगे। हमने इस सेट में इस 2 क्वेश्चन को छोड़े हुए हैं जो कि आप लोग हल कीजिएगा। एक 96 छोड़े हैं और एक हम छोड़े हैं 99, ठीक है, जो 96 का नहीं। अब चलिए 97 की ओर। यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यू है तो घन का किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा, तो 97 का जो होगा वो होगा बी नंबर 5√3। 98 चलिए, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका व्यास क्या होगा, तो 98 का भी बी नंबर होगा 14 सेंटीमीटर। 99 दिखाओ। 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, 5:3 है तो उनको अनुपातों का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग इसको हल करके बताएं, हमने इसको हल नहीं किया 99 को। चलिए 100 नंबर की ओर, लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा, डी नंबर 27 गुना हो जाता है। ठीक है, गोले की त्रिज्या अगर 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन 27 गुनी हो जाती है, डी नंबर। चलिए 100 का 100 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव हम करा दिए। आप लोग जल्द से जल्द मिलाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसका कितना सही हुआ। आप लोग आइडियल कोचिंग सेंटर में हैं और आपके आइडियल कोचिंग सेंटर की प्यारा सर बाबू साहब उर्फ सील राजहंस, इसका पता है न्यू प्राथमिक विद्यालय भलुआ दमगी बांका के आंगनवाड़ी केंद्र के गली में, जो कि बांका जिला में पड़ता है। ये सेट जी का हमने क्वेश्चन कराया और आप लोग दूसरे सेट का भी मिला सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट रहता है, 10-10 का अंतर रहता है। और सेट जी वाले तो जल्द से जल्द मिलाएं और बाकी सेट वाले भी मिला करके हमको बताएं कि सर सेट ई का थे हम इतना इसमें सही हुआ, सेट एफ का थे इतना इसमें सही हुआ, सेट सी का थे इसमें इतना सही हुआ। जिसका भी जो सेट है आप लोग मिला करके कमेंट बॉक्स में लिखे कि किसका कितना सही हुआ। हमने ये सेट जी कराए हुए हैं और बच्चों मेहनत लगाया सॉल्यूशन करने में, इसलिए आप बच्चे हैं या तो उसके पेरेंट्स हैं या तो अभिभावक हैं या तो गार्जियन, माता पिता, भाई बहन, बड़े भाई बहन, सभी से मेरा एक अनुरोध है, कृपया करके मुझे एक सब्सक्राइबर कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप एक अगर सब्सक्राइबर करते हैं तो आपका कुछ जाएगा नहीं और हमको कुछ मिल जाएगा। और अगर एक लाइक करते हैं आप तो मोटिवेशन होगा। और हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा के लिए आप हमको मदद कीजिए। आप एक मदद एक एक करके अगर मदद कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे और आपके बच्चे के लिए ही हम सोचेंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप हेल्प नहीं कीजिएगा तब तक हम आपका अच्छे से अच्छी वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में भी खर्च होता है। उसके लिए हमको डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा तो उसमें भी तो पैसे चाहिए। उसके लिए हमको एक अच्छे से मकान बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी हमको पैसे चाहिए। तो आप लोग मदद कीजिए, तो आप लोगों के बच्चे के लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और हम अपने मेहनत से दिन रात आपके पीछे पागल की तरह पड़े रहते हैं, आपके बच्चे के पीछे दिन रात एक पागल की तरह पड़े रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को मिलाएं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि बच्चों, लड़के एवं लड़कियां सभी लोग आप लोग मिलाएं। आप लोग को इतना बोल करके मैं अपने वाणी को विराम देते हैं और मिला करके हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।